हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक लेडी की तस्वीर, एक औरत की तस्वीर। और ये कहानी में अभी हमने ये जाना है कि एक बच्चा अपनी दादी माँ और दादाजी के बारे में कुछ बातें बता रहा है। वो बता रहा है कि उनकी दादी माँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। भले ही उनका चेहरा कैसा हो चुका है, सिकुड़ गया है झुर्रियों के कारण, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और वो हमेशा क्या करती हैं? एक ना सुनाई देने वाली प्रार्थना बोलती रहती हैं। चलिए और जानते हैं इस कहानी के बारे में। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरे जो माता पिता थे, जो मेरे पेरेंट्स थे, वो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे। लेफ्ट कर दिया था मतलब छोड़ गए थे, जब वो लोग यानी कि माता पिता जा रहे थे शहर में बसने के लिए, शहर में जीने के लिए, बसने के लिए जा रहे थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम लोग यानी कि मैं और मेरी दादी लगातार साथ रहे। कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, लगातार। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठा दिया करती थी और मेरे को क्या करती थी? रेडी करती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो क्या करती थी? अपने सुबह की जो प्रार्थना थी, मॉर्निंग प्रेयर यानी कि जो सुबह की प्रार्थना थी, वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब एक ही लय में वो गाती थी। कब गाती थी? While she bathed and dressed me. bathe करना मतलब नहलाना। तो तब गाती थी जब वो मुझे नहलाती थी और तैयार करती थी। ठीक है, अब क्यों करती थी वो ऐसा? इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब मैं अच्छे से याद कर लूँगा। तो वो इस उम्मीद में, वो एक ही लय में वो गीत गाती थी। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मैं उसको सुनूंगा और याद कर लूँगा। I listened because I loved her voice. मैं सुनता था, listen करना मतलब सुनना। तो मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। But never bothered to learn it. पर मैंने कभी बॉदर नहीं किया। बॉदर करने का मतलब क्या होता है? मैंने कभी जहमत नहीं उठाई उसे याद करने की। Then she would fetch my wooden slate. उसके बाद वो fetch करना मतलब लेकर आना। फिर वो लेकर आती थी मेरी वो लकड़ी की स्लेट, which she had already washed and plastered with yellow chalk. जो कि उन्होंने क्या कर दी है? उन्होंने साफ़ कर दी है और उस पर येलो चौक से क्या कर दिया है? प्लास्टर कर दिया है। A tiny earthen ink pot. एक मिट्टी का बना हुआ, अर्धन मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट लेके आती थी। एंड अ रेड पेन, और लाल रंग की कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सब की एक गठरी बना देती थी। बंडल यानी कि गठरी, और टाई देम मतलब गठरी बना के उनको बांध देना। टाई करना मतलब बांधना। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. तो जब नाश्ता कर लेते थे, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, और आफ्टर यानी कि नाश्ते के बाद। तो नाश्ते के बाद, नाश्ते में वो लोग क्या करते थे? थिक, एक मोटी, स्टेल यानी कि पुरानी, एक रात पुरानी जो चपाती होती है, रोटी होती है वो। तो एक रात पुरानी यानी कि बासी चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर डालते थे और वो खा लेते थे। वही इन लोगों का ब्रेकफास्ट होता था, नाश्ता होता था। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ ले जाती थी काफ़ी सारी, सेवरल मतलब काफ़ी सारी क्या? स्टेल चपाती, बासी चपातियाँ अपने साथ। किसके लिए बच्चों? विलेज डॉग्स के लिए, गांव के कुत्तों के लिए। तो ये दादी माँ कैसी हैं बच्चों? ये प्रार्थना बोलती रहती हैं और ये चाहती हैं कि उनका पोता भी वो प्रार्थना को याद कर ले, पर पोते ने तो ऐसी जहमत ही नहीं उठाई। फिर दादी माँ रोज़ उसे सवेरे उठाती थी, उसको नहलाती थी, तैयार करती थी, और ये सब करते हुए भी वो प्रार्थना बोलती रहती थी। फिर ये लोग नाश्ता करते थे, और नाश्ते में क्या खाते थे? एक पुरानी चपाती, एक पुरानी रोटी, बासी रोटी, उसके ऊपर बटर और क्या? थोड़ी सी चीनी। और दादी माँ कुछ चपाती, कुछ रोटियाँ अपने साथ ले जाती थी। किसके लिए बच्चों? गांव के कुत्तों के लिए।
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो अटैच था, वो पास में ही लगा हुआ था। किसके बच्चों? टेम्पल के। किसके? टेम्पल के। अटैच्ड मतलब क्या? जुड़ा हुआ, लगा हुआ। तो मंदिर के पास में ही क्या था? मेरा स्कूल था, इसलिए दादी माँ हमेशा मेरे स्कूल के साथ जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पंडित थे वो हमको पढ़ाते थे, सिखाते थे। टॉट करना मतलब सिखाना, सिखाते थे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वो क्या करवाते थे? हमसे सुबह की प्रार्थना करवाते थे। वाइल द चिल्ड्रन sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. तो जब, while मतलब जब बच्चे बैठकर एक तरफ वरंडा के क्या कर रहे होते थे? या तो अल्फ़ाबेट याद कर रहे होते थे या फिर प्रार्थना बोल रहे होते थे कोरस में। कोरस में मतलब सब मिलके एक साथ, इसका मतलब क्या होता है? सामूहिक स्वर में सब मिलके एक साथ क्या कर रहे होते थे? प्रार्थना बोल रहे होते थे। तब माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, तब मेरी माँ दादी माँ क्या करती थी? वो अंदर बैठ के क्या पढ़ती थी? रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होता है बच्चों? जो धर्म ग्रंथ होते हैं। When we had both finished, जब हम दोनों का जो काम था वो ख़त्म हो जाता था, मेरी पढ़ाई हो जाती थी और उनकी जो धर्म ग्रंथ वो पढ़ती थी वो भी ख़त्म हो जाता था। We would walk back together, हम वापस साथ ही जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार ये जो गांव के कुत्ते थे हमको मिलते थे, मीट करते थे, मतलब मिलते थे मंदिर के डोर पे ही, मंदिर के द्वार पे ही। They followed us to our home. वो क्या करते थे? हमारे पीछे पीछे चलते थे। फॉलो करना मतलब किसी के पीछे चलना। वो हमारे पीछे पीछे चलते थे हमारे घर तक। और वो क्या कर रहे होते थे बच्चों कुत्ते पीछे चलते हुए? ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, मतलब ग्राउल करने का मतलब क्या होता है? गुर्राना, और फाइट करने का मतलब लड़ाई। तो वो कुत्ते गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे के साथ फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और किसके लिए लड़ते थे? वो इस तरह से गुर्राते थे और लड़ाई करते थे उन रोटियों के लिए जो हम उनको फेंका करते थे। तो दादी माँ ने बहुत सारी अच्छी आदतें रख रखी थी। वो क्या करती थी? वो कुत्तों के लिए भी रोटी डालती थी, वो हर टाइम प्रार्थना भी करती थी और वो चाहती थी कि उनका पोता भी ये सब सीखे, पर पोते की तो कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। और हम जानेंगे इन्हीं दादी माँ के बारे में, पर इस वीडियो के अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।